नोटिफिकेशन हो रिगार्डिंग सीयूटी, बोर्ड्स, एनीथिंग और एवरीथिंग, सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो लेके आए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिवॉन्ग। मेरा नाम है नम्रा। आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? आज मैं आपको शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन बताने वाली हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड कि बोर्ड्स का भी पढ़ना है, सीयूटी का भी पढ़ना है, इसी वजह से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यूनिवॉन्स की फैकल्टी मेक श्योर करती है जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो रिगार्डिंग सीयूटी, बोर्ड्स, एनीथिंग और एवरीथिंग, सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो लेके आए, ठीक है। आपको अपडेटेड रखना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो जाए। इसी वजह से आप देखेंगे नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। ब्रोशर बहुत लंबा है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, हम हैं यहाँ पे आपके लिए। हम इसको सिंप्लीफाई करके इजीएस्ट ऑफ इजी करके आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस लेके आते हैं, सो दैट आप समझ जाओ ब्रोशर में क्या है, ठीक है। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? आज मैं आपको शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन बताने वाली हूँ, ठीक है। तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है, जैसे ये बात तो आप सबको पता है, एग्जाम कब से हो रहे हैं? 15, एग्जाम कब से हो रहे हैं? 15 टू 31 मई 2024। डेट बहुत पहले ही आ गई थी। 15 से 31 मई के बीच में आपके एग्जामिनेशन होंगे। बोर्ड्स भी चल रहे हैं, हमें सीयूटी का भी पता है, एग्जाम का भी, सीयूटी के एग्जाम का भी पता है। तो जल्द जल्द से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दूसरा, द एग्जाम विल बी हेल्ड इन 3 स्लॉट्स, शिफ्ट 1 2 3। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि बोर्ड्स का एग्जाम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार सीयूटी पहली बार दे रहे हैं, उन्हें नहीं पैटर्न पता होगा। तो बोर्ड्स का एग्जाम क्या होता है? एक ही स्लॉट में होता है, सबको सुबह 9:30 10:30 बजे, जितने बजे भी एग्जाम होता है। बट सीयूटी के साथ क्या है, इसमें 3 शिफ्ट्स होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक आफ्टरनून शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। वो शिफ्ट आपको कौन सा एग्जाम होगा ये आप नहीं चूज कर सकते, ये आपके एडमिट कार्ड पे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक और मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं। लेट से आपका एग्जाम सुबह 9:30 है, so you guys have to make sure that you reach your examination center an hour prior, मतलब 1 घंटा पहले ही पहुंच जाओ। क्योंकि जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले अपना एंट्रेंस बंद कर देते हैं, एंट्रेंस आवर अपनी एंट्री लेना बंद कर देते हैं। तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम के लिए लेट नहीं होना है, तो प्लीज मेक श्योर जितने बजे भी आपका एग्जाम हो, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे स्पेसिफाई कर रखा हो, उससे एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप अपनी एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच के एंट्री ले लेना, ठीक है। आगे देखते हैं हम। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैन बी पेन एंड पेपर और सीबीटी। तो अभी तक क्या था, लास्ट ईयर तक सिर्फ सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। ये तो हम सबको पता है कि सीयूटी क्या है, एमसीक्यू है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से हमें एक टिक करना होता है। अभी तक क्या था? अभी तक सीबीटी था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बट इस साल से अनाउंसमेंट हो गई, यूजीसी की चेयरमैन ने बोल दिया है कि सीबीटी एंड पेन एंड पेपर होने की संभावना है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। पेन एंड पेपर का मतलब ये नहीं कि आपको एक शीट दे देंगे, आपको उसमें आंसर करना है। पेन एंड पेपर का मतलब होता है ओएमआर शीट मिलेगा आपको। ओएमआर शीट मिलेगा, उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस हम आपको यूनिमॉन्क्स में करवा देते हैं। ओएमआर शीट का क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, आपने एबीसीडी कर दिया और उसमें टिक कर दिया, ऐसे सर्कल सर्कल कर देते हैं ना। बहुत बार स्टूडेंट को लगता है कि उन्होंने ए कर लिया, बट वो एक बार रिविजन करते हैं, उनको लगता है सी आंसर है। आप ए भी कर लोगे, आप सी भी कर लोगे, तो वो आपका काउंट नहीं होगा। इसलिए हम ओएमआर की भी प्रैक्टिस करवाते हैं, सीबीटी की भी प्रैक्टिस करवाते हैं। इस वजह से आप चाहे तो यूनिमॉन्क्स में आ जाइए, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस में कमांड परफेक्ट, हमें वी हैव टू मेक श्योर हम कुछ भी गलती ना करें। नेगेटिव मार्किंग का भी आप सबको पता है, ओएमआर शीट का भी अब आपको पता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी गलती ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ, ठीक है। आगे देखते हैं हम। एग्जाम क्या होंगे? एग्जाम आपके एक दिन में भी हो सकते हैं, आपके मल्टीपल डेज में भी हो सकते हैं, ये आपके एडमिट कार्ड पे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। क्योंकि ये मतलब 3 शिफ्ट में हो रहा है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3।
तीनों एग्जाम एक दिन में होंगे, वैसे तो पॉसिबिलिटी होती है तीनों एग्जाम एक दिन ना हो, एक एग्जाम 2 दिन हो सकते हैं, सॉरी 2 एग्जाम एक दिन हो सकते हैं, या फिर अलग अलग डेज पे होते हैं, मल्टीपल डेज पे आपका एग्जाम होगा और वो आपके एडमिट कार्ड पे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। Though the tests are scheduled in 2 or 3 shifts, each slot existing independent of the other. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वैसे तो एग्जाम 2 और 3 शिफ्ट में होंगे, बट आपका एग्जाम कॉन्टिन्यूशन में नहीं चल रहा। आपका जो भी एग्जाम है, जैसे कि शिफ्ट 1 में एग्जाम्पल के तौर पे शिफ्ट 1 में आपका लैंग्वेज हो गया, शिफ्ट 2 में आपका डोमेन हो गया, शिफ्ट 3 में आपका जनरल टेस्ट हो गया। तो ये तीनों एग्जाम एक दूसरे से अलग होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, तीनों की मार्क्स अलग है, मार्किंग अलग है, नेगेटिव मार्किंग, इनकरेक्ट, करेक्ट मार्किंग, तीनों के टाइमिंग्स भी स्पेसिफाई कर रखे हैं और अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आपको लैंग्वेज का 1 घंटा मिल रहा है तो उसी 1 घंटे में आपको दूसरी शिफ्ट का भी एग्जाम देना है और तीसरी शिफ्ट का भी देना है, ऐसा नहीं है। 3 शिफ्ट है बट सारे एग्जाम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, the allotment of candidate to the shift will be depend on the selected option and technical and administrative consideration. What does it mean? It means student आपका एडमिट कार्ड पे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा एनटीए द्वारा कि कितनी शिफ्ट में एग्जाम होना है, स्पेसिफिकली आपका एग्जाम किस दिन होना है, आपका सेंटर किस दिन होना है। तो स्टूडेंट्स इसमें ना चॉइस ऑफ सिटीज का भी है, स्टूडेंट इसमें चॉइस ऑफ सिटीज का भी है, तो आप सिटीज कैसे चूज कर सकते हो। आपने अब तक रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। चॉइस ऑफ सिटीज पे भी आपको आपके यूनिवॉक्स के चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, वो जाके देखिए। और स्टिल नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बता दूंगी आप अपने सिटीज को कैसे चूज कर सकते हो, कैसे प्रेफरेंस दे सकते हो अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ठीक है। नो चेंज टू द साइन एग्जाम डेट ऑफ शिफ्ट विल बी परमानेंट। ऑब्वियसली आपको बता दिया है आपका एग्जाम किस तारीख को है, 15 को है, 16 को है, 17 को है, टाइमिंग भी बता दी है। तो आप कुछ भी संभावना नहीं है कि आप जाके अपना एग्जामिनेशन डेट, सेंटर, टाइमिंग, शिफ्ट कुछ भी चेंज करवा सको। ये तो बोर्ड्स के साथ भी होता है ना स्टूडेंट्स। अगर आपको बोल दिया 3 अप्रैल को आपका सोशियोलॉजी का पेपर है, आप जाके थोड़ी ना चेंज करवा लोगे सीबीएसई से या फिर किसी भी बोर्ड से कि यार 2 को कर दो, 3 को नहीं, 4 को नहीं, 5 को नहीं। तो ये तो मतलब कॉमन सेंस है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एज पर द टाइम स्टेटेड ऑन देयर एडमिट कार्ड। जो भी आपके एडमिट कार्ड पे टाइम दे रखा है, अगर आपको एग्जाम आपको बता रखा है 3rd शिफ्ट में है तो 2nd शिफ्ट में एग्जाम देने मत पहुंच जाना। जो आपके एडमिट कार्ड पे टाइम दे रखा है उसी टाइम के मुताबिक आप एग्जाम देने जाना। और अगर बोल रखा है आपका 3 बजे एग्जाम है तो प्लीज 2 बजे पहुंचने का ट्राई करना, बिल्कुल भी लेट हमें नहीं करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन बताया। ब्रोशर बहुत लंबा है, रिजर्वेशन है, चॉइस ऑफ सिटीज है, एडमिट कार्ड है, एलिजिबिलिटी है, कोर्सेज के बारे में है, डोमेन्स के बारे में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सारी वीडियो अवेलेबल है यूनिमॉन्क्स के चैनल पे। सो ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए यूनिवॉक्स को।